Hello student, welcome back to Answer Review. Today we are going to discuss question and answer of the lesson My Life. In this lesson we are going to talk about the अब्दुल कलाम जी जिन्होंने अपनी लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट की उनका छोटा सा एक बायोग्राफी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा. So let's get started. First question is, what was the good news? Who brought the news? Mean, गुड न्यूज़ क्या थी और इसको कौन लेके आया था? आंसर, द गुड न्यूज़ ब्रॉट बाय यंग अब्दुल्स मैथमेटिक्स टीचर was that Abdul had scored full marks in mathematics and science, and that he had also done well in English and Tamil. Mean of the answer is, जो गुड न्यूज़ थी वो ये थी कि अब्दुल के जो यंग अब्दुल थे उनके मैथ्स के टीचर लेके आए थे अपने साथ, और न्यूज़ ये थी कि उन्होंने मैथ्स में और साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करे हैं. एंड लैंग्वेजेस जो तमिल और इंग्लिश वो वहाँ पे सिखाई जाती थी उसमें उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं. तो दैट वाज द गुड न्यूज़ एंड द न्यूज़ ब्रॉट बाय हिज मैथमेटिक्स टीचर. सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज द नरेटर प्लीज्ड? मीन, जो नरेटर थे वो बहुत ज़्यादा खुश क्यों थे? आंसर, द नरेटर वॉज प्लीज्ड बिकॉज हिज मैथमेटिक्स टीचर ब्रॉट हिम गुड न्यूज़. He had scored full marks in mathematics and science and performed well in other subjects. Additionally, he was pleased by the teacher's personal care in coming to his home. Mean of the answer is, जो नैरेटर थे वो बहुत खुश दो बातों से थे. दो मेन रीज़न थे इसमें. पहला रीज़न तो ये था कि उन्होंने मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स लिए थे, स्कोर किया था, गुड स्कोर, फुल मार्क्स लिए थे. और लैंग्वेजेस जैसे तमिल और इंग्लिश में उन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे. ठीक है, इसलिए वो खुश थे. सेकंड बात जो थी उनको जो बहुत ज़्यादा पसंद आई ये थी कि उनके मैथ्स के टीचर खुद ये न्यूज़ लेकर उनके घर आए थे. हालांकि जनरली ये क्या होता है कि टीचर्स क्लास में बताती है ना, लेकिन जो मैथ्स के टीचर थे वो अब्दुल कलाम जी के घर पे आए थे वो न्यूज़ देने. तो उनका स्कूल के बाद डायरेक्ट घर आना अब्दुल कलाम जी को बहुत खुश कर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डिड यंग अब्दुल हैव टू वेक अप अर्ली? मीन, जो यंग अब्दुल थे, जब अब्दुल कलाम जी बच्चे थे तो तब उनको जल्दी क्यों उठना पड़ता था? Okay, so answer is, young Abdul had to wake up early to attend Arabic tuitions classes as well as to learn to read the Quran. Mean, जो यंग अब्दुल थे उनको जल्दी इसलिए उठना पड़ता था क्योंकि उन्हें सुबह अरेबिक ट्यूशन क्लासेस जाना होता था. उसके बाद उनको कुरान सीखने के लिए जाना होता था. उसके बाद वो मैथ्स के ट्यूशन लेते थे, देन उनको स्कूल जाना होता था. इसलिए सारा शेड्यूल फॉलो करने के लिए उनको जल्दी उठना पड़ता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड यंग अब्दुल एंड हिज फ्रेंड रामानंदन शास्त्री डू वन डे? मीन, एक दिन यंग अब्दुल और उनके दोस्त जिनका नाम रामानंदन शास्त्री था उन्होंने क्या किया? Question number 4, what did young Abdul and his friend Ramananda Shastri do one day? Mean, young अब्दुल और उनके दोस्त ने जिनका नाम रामानंदा था उन्होंने क्या किया? आंसर, one day when it rained, they set sail their whole fleet of boats in puddles. Whenever Abdul found an ant or an insect, he would put it in the boat so that it could ride to safely. Mean of the answer is, जो अब्दुल जी थे और उनके जो फ्रेंड थे वो ना क्या करते थे, जब भी बारिश होती थी ना तो बारिश में गड्ढों में पानी भर जाता था. ठीक है, तो वो एक तरह से खेल खेलते थे कि ऑफकोर्स जो बच्चे होते हैं बारिश में नाव बनाते थे. ठीक है, तो अब्दुल जी और उनके दोस्त भी यही करते थे. बारिश वाले दिनों में जब गड्ढों में पानी भर जाता तो नाव बनाते थे कागज़ की और उसको ना पानी में छोड़ देते थे उस गड्ढे में.
गड्ढे वाले पानी में, ठीक है। तो जब भी उनको कोई इंसेक्ट आसपास मिलता था ना, कोई चींटी या कोई भी छोटा सा इंसेक्ट, तो वो उस इंसेक्ट को उस बोट में सैर कराते थे ताकि वो इस छोर से दूसरे छोर तक आराम से पहुंच जाए और फिर उसको वापस उन इंसेक्ट को बोट से उतार देते थे। वो एक तरह से खेलते थे इंसेक्ट्स के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज शिव सुब्रमण्यम अय्यर, what did he do to inspire the boys? Main of the question is शिव सुब्रमण्यम अय्यर कौन थे, उन्होंने बॉयज़ को कैसे इंस्पायर किया था? सो आंसर इज Subramaniam Iyer was Abdul's teacher in the 5th standard. By combining theoretically learning with real-life example, he inspired the boys to think practically about what they were learning. तो मेन ऑफ द आंसर ये जो सर थे अय्यर जी, ये अब्दुल जी के जो जब अब्दुल जी 5th क्लास में थे तो उनके टीचर थे, ठीक है। तब उन्होंने जो टीचर थे उन्होंने क्या करा था, अब बच्चों को ना एक लेसन पढ़ा रहे थे कि जो बर्ड्स है वो कैसे जो है एरोप्लेन कैसे टेक आउट और टेक ऑफ करता है किस तरह से, तो वो समझा रहे थे बच्चों को ना। उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या कहा था, बच्चों को कोस्टल एरिया पे ले जाके, समुद्र तट पे ले जाके उन्होंने बर्ड्स को दिखाया कि वो कैसे बर्ड्स पानी में जब पानी आता है, किनारा आता है तो किस तरह से वो नीचे उतरती है और कैसे किस तरह से वो वापस हवा में उड़ती हैं। तो मतलब उन्होंने क्या कर रहा था, उन्होंने बच्चों को जो सिखा रहे थे उस सीखने को रियल लाइफ से कनेक्ट करके उन्हें बच्चों को सिखाया। तो ये जो लर्निंग प्रोसेस था ना बच्चों को सिखाने का, वो अय्यर जी थे उनको, सॉरी अब्दुल जी थे, उनको बहुत पसंद आ गया था। इस वजह से वो उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे, ठीक है। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, how did the narrator feel when he had to leave his town to go for his higher studies to रामनाथपुरम? मेन ऑफ द क्वेश्चन इज, जो नैरेटर हैं यानी खुद अब्दुल जी, उनको कैसा फील हो रहा था जब वो अपना टाउन छोड़ के अपनी हायर स्टडी के लिए रामनाथपुरम जा रहे थे, ठीक। सो आंसर इज, द नैरेटर वॉज सैड टू लीव रामेश्वरम. He was scared to leave a place where he knew everybody and everyone knew him, and where he knew every tree and corner. Leaving his family and especially his mother made him very sad. So mean of the answer is, जो narrator थे of course अब्दुल जी, वो बहुत उदास थे, उनको बहुत दुख हो रहा था कि वो रामेश्वर छोड़ के जा रहे थे। उन्हें उस जगह को छोड़ने से बहुत डर लग रहा था, उस जगह से जहाँ पे वो जिन्हें वो सबको जानते थे, सब उनको जानते थे, जहाँ वो पेड़ के हर एक कोने से वाकिफ़ थे, मतलब पूरी जगह को बहुत अच्छे से जानते, लोगों को अच्छे से जानते थे। उनको छोड़ के जाने से उनको बहुत डर लग रहा था। स्पेशली ख़ास तौर पे उनको क्या छोड़ने से बहुत दुख हुआ, अपनी माँ को। जब अपने टाउन को छोड़ के जा रहे थे तो सबसे पहले उनको लगा कि मैं कैसे जाऊं उस जगह को छोड़ के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख था उनको उनकी अपनी माँ को छोड़ के जाने का था, क्योंकि ऑफकोर्स जब बच्चा घर आता है तो अपनी मम्मी को ही ढूंढता है, तो उनको अपनी मम्मी से बहुत लगाव था, अपनी माँ को छोड़ने का उन्हें बहुत ज़्यादा ही दुख रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the words on the plaque in the new school? How did the word help the narrator? Mean of the question is, जब अब्दुल जी नए विद्यालय में गए तो उन्होंने एक पट्टिका पर कुछ नए शब्द देखे, उन शब्दों ने किस प्रकार नैरेटर की हेल्प की है, ठीक है। सो आंसर इज, द वर्ड ऑन द प्लेक यू रेड, लेट नॉट द विंग्स दे बी स्पेंड इन वे, when one's gone no good can buy them back. The words fill young Abdul not only with hope and expectation but also helped him overcome his homesickness. So mean of the answer is, जो प्लेक्यू था तो पट्टिका थी, उस पर शब्द लिखे थे, अपने सुनहरे दिनों को व्यर्थ न जाने दो, एक बार चले जाने पर उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता, ठीक है। इस शब्द को सुनकर अब्दुल को केवल आशा ही या उम्मीद ही नहीं हुई, बल्कि उन्हें अपने घर की जो याद थी उसको भी भुला दिया था। उनको ये था कि अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं कुछ अच्छा ही सीख के आऊँगा और मेरे जीवन में बहुत कुछ आगे बहुत अच्छा लिखा हुआ है
अपने डेज पे मैं काम करूँगा, अच्छे से पढ़ूँगा, तो आगे जाके मुझे बहुत सक्सेस हासिल होगी। और ये वर्ड पढ़ के ना उनको जो होम सिकनेस थी, यानी जो घर की जो याद आ रही थी ना, वो ये याद आना भी बंद हो गई थी। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत जज्बा आ गया था, बहुत उम्मीद आ गई थी कि हाँ, मैं अपने पे मेहनत करूँगा, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूँगा और ज़रूर मैं अपने ज़िंदगी में जो गोल चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, मैं ज़रूर बनूँगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू।